जय गुरुदेव। इंसान को शाकाहारी होना ज़रूरी है या नहीं है, इस वीडियो में पूरा तरह से पता चल जाएगा। हजारों वर्षों से सतयुग, त्रेता, द्वापर जैसे युगों में भी मांस मछली को कभी भी शुद्ध भोजन नहीं बताया गया है। आखिरकार क्यों, ऐसा क्यों है? रामायण से लेकर महाभारत तक में ये सारी चीज़ें बता दिया गया है कि इंसान के खाने के लिए ये मांसाहारी चीज़ें नहीं है। रामायण में आपने ज़रूर ही देखा होगा, मांस खाने वालों को राक्षस कुल में गिना जाता था। और आज भी कहीं भी गीता में, पुराण में कहीं नहीं लिखा है कि इंसान के खाने के लिए मांस बनाया गया है। एक जीव को ईश्वर जन्म देते हैं और उस जीव पर सिर्फ ईश्वर का अधिकार है। इंसान का उस जीव पर कोई अधिकार नहीं है कि इंसान उसे मारकर अपनी पेट की आग बुझा ले। एक उदाहरण से आप समझ सकते हैं, जैसे बकरी खाती पत्ती तो उसका खिंचाता खाल, जो खाएगा उसका मांस होगा उसका क्या हाल। मतलब कि एक बकरी शुद्ध शाकाहारी घास फूस खाकर अपने शरीर को तैयार करती है और उसके शरीर से उसका खाल खींच लिया जाता है, उसके मांस को बूटी बूटी काट दिया जाता है। और जो इंसान उस मांस को खाएगा उसका हाल क्या होगा। कुछ लोग ये चीज़ें जानते ही हैं और जानकर भी अनजान बन जाते हैं, और कुछ लोग नहीं जानते हैं और कोई बताने का कोशिश करता है तो उसे गलत मानते हैं। इंसान के खाने के लिए ईश्वर ने ऊपर से साग सब्जी, दूध, मलाई, मेवा, मिष्ठान सारे चीज़ों का बंदोबस्त कर दिया है। लेकिन अधिकतर लोग मांसाहार भोजन को अधिक पसंद कर रहे हैं और अधिक से अधिक खा रहे हैं। लेकिन आपने ये ज़रूर ही देखा होगा कि भारत में बड़े बड़े त्योहारों में, बड़े बड़े पूजा पाठों में अधिकतर आप देखते होंगे कि कुछ दिन पहले से ही लोग शाकाहार हो जाते हैं, शाकाहारी भोजन करते हैं, कुछ दिनों के लिए मांसाहार त्याग देते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? क्योंकि ईश्वर को मांसाहार पसंद नहीं है। मांसाहार गलत है, पूरा तरह से मांसाहार गलत है, बहुत ही पाप का काम है। जैसे कि आप देखते ही होंगे, छठ पूजा होता है तो उसमें भी कुछ दिन पहले से ही सारे लोग शाकाहारी हो जाते हैं और मांसाहार को त्याग देते हैं। और उसी के साथ नवमी पूजा होता है, नवरात्रि पूजा होता है, तो उसमें भी सारे औरतें, सारे लोग शाकाहारी हो जाते हैं। कम से कम यहाँ से भी समझकर अपने आप को शाकाहार बनाना चाहिए, शाकाहारी बनना चाहिए। लेकिन लोग ये नहीं सोचते हैं और पाप का भागीदारी बनते जाते हैं। एक जीव को बिना किसी गलती के मारकर, उसका चमड़ी उधेड़ कर और तल कर खा जा रहे हैं। लेकिन ये नहीं सोचते हैं कि एक एक चीज़ों का हिसाब देना पड़ता है। जैसे कि महाभारत में आपने देखा ही होगा, भगवान कृष्ण ने दिया था। जब भगवान कृष्ण ने एक एक हिसाब को दे कर गए हैं तो हम और आप क्या हैं। रामायण में आपने ज़रूर ही देखा होगा, बाली को भगवान राम ने छुप कर मारे थे और बाली को मारने के बाद भगवान राम के ऊपर भी ये कर्ज लग चुका था, ये पाप लग चुका था। और वहीं श्री राम महाभारत में श्री कृष्ण के रूप में अवतार होते हैं और वहीं बाली महाभारत में एक बहेलिया के रूप में अवतार लेता है। भगवान श्री कृष्ण एक पेड़ के डाली पर बैठकर बांसुरी बजाते हैं और वह बहेलिया शिकार के लिए जंगल में निकल जाता है और कुछ दूरी से देखता है और श्री कृष्ण के पैर नीचे दिखाई देते हैं। बहेलिया को लगा कि कोई चिड़िया या फिर कोई पक्षी दिखाई दे रही है और बहेलिया तुरंत तीर और धनुष को उठाता है और सीधे चला देता है और वह तीर श्री कृष्ण के पैरों में लग जाता है। और दौड़े दौड़े वह बहेलिया श्री कृष्ण के पास आता है और देखता है कि ये तो स्वयं भगवान हैं, तो रोने लगता है और माफ़ी मांगने लगता है। तो श्री कृष्ण ने बोला कि रामायण में मैंने बाली के रूप में जब तुम थे तब मैं छुप कर तुमको मारा था, उसी का बदला मुझे देना पड़ रहा है। इसीलिए इंसान को अपने सारे पापों का हिसाब किताब चुकता करना पड़ता है। बाबा जी का कहना था कि कम से कम शाकाहारी जरूर रहे, उसका जीवन सफल हो जाएगा। इसी के साथ जय गुरुदेव।